हेलो एवरीवन। तो 2022 वाला पेपर हो चुका है, तो साइट पे आज पेपर अपलोड हुआ तो मैंने अभी देखा उसको। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, हम इस पेपर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लाइक एक दिन में तो सारे अपलोड नहीं कर सकता मैं, धीरे धीरे करेंगे सारे वीडियोस को, मतलब क्योंकि मेरे क्विज चल रखे हैं। ठीक है, मतलब कॉलेज में हो तो क्विज चल रखे हैं, तो डेली क्विज होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस दे रखी है। ठीक है, ए एन इज सम सीक्वेंस देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें देखना है इनमें से कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है। तो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको अगर सिंपल फॉर्मेट में देखूं तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा गलत है। तो ऑप्शन बी के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो इसने बोला इफ ए एन इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ए एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है देन इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मतलब ऐसा तो कोई रूल नहीं होता है। रूल हमारे पास होता है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, इन दैट केस दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हो सकता था मेरे पास सीक्वेंस होती कि 1 और -1 ये ले रही होती, इन दैट केस ये बाउंडेड तो थी बट कन्वर्जेंट नहीं थी। ओसिलेटिंग वाला पार्ट ले लेते। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास गलत, सो बी पार्ट नहीं हो सकता। उसके बाद सिंपल फॉर्मेट में देखूं तो ऑप्शन डी के ऊपर आते हैं। तो इसने बोला कि हमारे पास इफ मोड ऑफ ए एन इज ए कोची सीक्वेंस देन दिस इज ऑल्सो ए कोची सीक्वेंस। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास जो भी कोची सीक्वेंस होती है दे आर कन्वर्जेंट। ठीक है, अगर रियल कोची सीक्वेंस होती है दे आर कन्वर्जेंट। तो इसमें मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल ले लेता हूँ एच और तो मुझे कुछ ध्यान आ नहीं रहा अभी इस पे, मतलब कोई स्टैंडर्ड रूल भी याद नहीं आ रहा है टू बी फ्रैंक। इसके लिए मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, मेरे पास जो ए एन था, इफ दिस ए एन विल बी लाइक -1 and 1। ठीक है, अभी मैंने ये वाला देखा था, वापस इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो मोड ऑफ एन अगर तुम लोगे दैट विल बी 1। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये वाली सीक्वेंस जो है मोड ऑफ ए एन दिस इक्वल टू 1, दिस इज ए कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो कि मोड ऑफ ए एन प्लस 1 तुम ये लोगे माइनस मोड ऑफ ए एन अगर तुम लोगे दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और इन पर्टिकुलर केस ये 0 ही हो गया, तो ये कोची हो गई हमारे पास। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोची सीक्वेंस है ये वाली टर्म बट ए एन इज नॉट ए कोची सीक्वेंस क्योंकि ये ऑसिलेटिंग है। ठीक है, -1 और 1 है तो ये तो कन्वर्जेंट है ही नहीं, सो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता हमारे पास। अब बात करते हैं ए और सी के ऊपर। तो ए के ऊपर और देख लेते हैं, तो थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन ए है हमारे पास, दिस इज दैट ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन दिस इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हमें बताना है कि ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। तो अब एज सच मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा इसमें भी, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मेट इसके नाम पे ले लेते हैं कि मेरे पास ए एन को डिफाइन कर दो एन। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में करोगे सो ए एन प्लस 1 दिस विल बी एन प्लस 1 or an will be n. So this general term, this tn will be n plus 1 divided by n. Okay, so this is coming out to be like 1 plus 1 by n. Limit n tending to infinity tn, this is coming out to be 1, convergent. ठीक है, बट तुम देखोगे यहाँ पे जो an था, this an equal to our like what is an? n. Here an is n, limit n tending to infinity and this is equal to infinity. This is not convergent. ठीक है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी डी भी नहीं होगा, तो आंसर होगा सी। अब देख लेते हैं सी कैसे होगा। सॉरी, तो ऑप्शन सी के ऊपर आऊं तो मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है। तो इसमें कोची सीक्वेंस, तो सबसे पहले कोची सीक्वेंस होता है क्या वो देख लेते हैं। तो मेरे पास कोई भी सीक्वेंस थी जिसकी जनरल टर्म कुछ ऐसे जा रही थी एंड रनिंग फ्रॉम लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सीक्वेंस क्या होती है वो सब तो मतलब पढ़ रखा होगा। तो कोची सीक्वेंस बोलती है कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस होती है वो सम हाउ हमारे पास जब n को हम बढ़ाते जाते हैं हमारे पास कोई दो टर्म मिलते हैं, सम n एंड सम n। इफ वी टेक am minus an this less than some epsilon then this an sequence is कोची। ठीक है, तो अगर इसको हमें कोची प्रूव करना है इसका मतलब हमें कुछ ऐसा प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस आ रहा होगा ये हमेशा इससे छोटा होगा। ठीक है, तो इसको ही ले लेते हैं, जो जनरल टर्म इन्होंने दे रखी है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इन्होंने बोला ए एन प्लस 2 माइनस ए एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3/4 और मोड ऑफ लाइक इस टर्म को मैं एल ले लेता हूँ। ठीक है, ले लेता हूँ मतलब बोलने के लिए, ये टर्म बहुत बड़ी भी हो सकती है, हो सकता है ये वाली टर्म हो 100, पॉसिबल केस 1000, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कोई m और n ढूंढने हैं सच दैट ये वाला जो डिफरेंस होगा दिस मस्ट बी लेस देन सम एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो 3/4 है ना इसका काफी मेजर रोल है। दिस 3/4 इज ए फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है तो इसका मतलब देखो, अब तुम फ्रैक्शन से अगर तुम किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कम होता जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है डिवाइड कर देना।
तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स अगर तुम इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे एल को, सो द न्यू टर्म 3l डिवाइडेड बाय 4 दिस विल बी स्मॉलर देन आवर 3l। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ, इफ आई टेक द डिफरेंस लाइक a 2n सॉरी n+3 माइनस a n+2, अगर मैं ये लेता हूँ, सो एज पर दिस रूल दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3/4 और इससे पीछे वाली टर्म्स, ठीक है, सो a n+2 माइनस a n+1, हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसको डिफरेंस को मतलब कम करते जाना है। तो अगर मैं इस वाली टर्म की जगह पे, ठीक है, ये वाली टर्म है, इसकी जगह पे इस टर्म को रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी सॉरी, सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 3/4 डॉट 3/4 और इस टर्म को मैंने l नाम दिया था, l। ठीक है, तो 3/4 का स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन। जैसे तुम n को बढ़ाते जाओगे तो तुम्हारे पास कोई a m माइनस a सम k ले लो, दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/4, इसकी कोई बहुत मेजर बड़ी सी पावर ले लो, सही क्या ले लो, लाइक 100 ले लो, कुछ भी मिल सकता है l। अब ये फ्रैक्शन नंबर बहुत बड़ा हो गया है, इस l को छोटा कर देगा, सो दिस इज लेस देन सम एप्सिलॉन। ठीक है, समझ में आया। सो हमारे पास सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये कोची को फॉलो कर जाएगा एज पर दिस रूल। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आगे वाली वीडियोज में 2, 3 एंड सो ऑन, सारे वीडियोज में मतलब सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब धीरे धीरे अपलोड होंगे। आज के दिन मैं 1 से 10 तक के कवर कर रहा हूँ, आई होप समझ में आया होगा। तो इस वाला क्वेश्चन में कुछ ऐसा था।